अस्सलाम वालेकुम। आज हम आलू के बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पराठे बनाएंगे। आलू के पराठे तो यकीनन हर घर में ही बनते हैं, लेकिन ये जो पराठे हैं ये थोड़े से मुख्तलिफ हैं और टेस्ट में तो बहुत ही लाजवाब हैं। तो जैसे जैसे आप पराठे बनाते जाएंगे ये साथ साथ फिनिश होते जाएंगे और वैसे भी गर्मा गर्म पराठे खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। बच्चों के तो ये बहुत ही फेवरेट होते हैं और इस तरह से जब आप बनाएंगे तो बच्चे इसको बहुत ही शौक से खाएंगे। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है, फीडबैक देना है और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। चलिए आलू के पराठे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आटा गूंद लेते हैं। 2.5 कप हमने आटा लिया है। 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते जाएंगे और उसे मिक्स कर लेंगे। डो तैयार करेंगे। आटा हमने इसके लिए फाइन लिया है। फाइन वाला आटा जो थोड़ा सा वाइट होता है, मैदे की तरह का ही होता है लेकिन मैदे से थोड़ा बेहतर होता है। इससे पराठे पूरियां बहुत ज़बरदस्त बनती है। नान भी इससे बनाए जाते हैं। आटा गूंथते हुए हमेशा बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। एकदम से अगर पानी शामिल कर दिया तो आटा जो है वो नरम हो जाएगा। हमें आटे को बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना। आटा जब इस तरह से अच्छे से सिमट जाए तो फिर हाथों को हल्का सा गीला करके इस तरह से हमने आटे को 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से गूंद लेना है। जितना अच्छा आटा गूंदेंगे उतने ही अच्छे पराठे तैयार होंगे। इस बात का खास ख्याल रखें, जब भी आटा गूंदें बहुत ही आराम और तसल्ली से इसको गूंद लें। आटा हमने गूंद लिया है तो अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे और इसको 10-15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। पराठे के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। पैन में हमने 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर देना है और फिर इसमें एक छोटे साइज की प्याज को बारीक चॉप करके शामिल कर देना है। प्याज को हल्का सा भूनेंगे और जब प्याज थोड़ी सी नरम हो जाएगी तो फिर इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट या फिर उसको हल्का सा कूट के शामिल कर दें। साथ ही 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई हरी मिर्चों को शामिल करेंगे। आप हरी मिर्चों की पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ों को और फिर इसमें हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे ताकि जो लहसुन अदरक है वो जले ना। पानी शामिल करने के बाद दोबारा से हमने लहसुन अदरक की पेस्ट को अच्छे से भून लेना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और इसमें से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगे। फिर इसमें कुछ मसाले शामिल कर देंगे। नमक 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। लाल मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे। हल्दी इसमें 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे। चाट मसाला पाउडर 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे। जीरा पाउडर 1 टीस्पून और धनिया पाउडर 2 टीस्पून शामिल कर देंगे। कुटी लाल मिर्च इसमें 1 टीस्पून शामिल करेंगे। मसाले को हमने 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेना है और फिर इसके बाद इसमें उबले हुए आलू शामिल करेंगे। आधा किलो आलू हमने अच्छे से वॉश करके उनका छिलका उतार लिया था और पानी में हमने इनको बॉईल कर लिया और जब ठंडे हो गए तो फिर हमने आलूओं को ग्रेट कर लिया था। अब हम इसमें 500 ग्राम उबले ग्रेट किए हुए आलू शामिल कर देंगे। आलूओं को हमने मसाले के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और जब आलू मिक्स हो जाएंगे तो फिर हमने किसी बर्तन में इनको निकाल के ठंडा कर लेना है। अगर आप इसी बर्तन में आलू को पड़ा रहने देंगे कि ये ठंडे हो जाएंगे तो ये ज़्यादा देर तक ठंडे नहीं होंगे। तो जैसे ही आलू अच्छे से मिक्स हो जाएं तो आपने जल्दी से इनको किसी बर्तन में निकाल लेना है ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाएं और फिर हम इसके पराठे तैयार कर सकें। आलू को हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये मिक्सचर अब रेडी है। अब हम इसे ठंडा करेंगे किसी बर्तन में निकाल के और फिर इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल के अच्छे से दोबारा से इसको हमने मिक्स कर लेना है। स्टफिंग बिल्कुल रेडी है तो अब हम डो को अच्छे से बेल लेते हैं। सबसे पहले हमने डो को दो हिस्सों में कट कर लेना है ताकि
हम आसानी से डो को बेल सकें। आटा छिड़क लेंगे और जो डो है इसको हमने दो हिस्सों में कट कर लेना है। एक हिस्से को कवर करके रख देंगे ताकि ये खुश्क ना हो और दूसरे हिस्से को हमने बड़ा सारा बेल लेना है। इस तरह से आप ढेर सारे आलू के पराठे एक टाइम पे तैयार कर सकेंगे और इस पे कोई बहुत ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ये वाले आलू के पराठे बहुत ही आसान तरीके से हम बनाएंगे और मज़ेदार तो ये हैं ही। जब आप इनको बनाएंगे तो आपको ये बहुत पसंद आएंगे। इसी तरह से आप हमेशा आलू के पराठे तैयार करेंगे। एक हिस्से को हमने कवर कर दिया है और दूसरे को हमने बहुत बड़ा सारा बेल लेना है। पूरी डो को आप चाहें तो एक ही दफ़ा बेल सकते हैं। अगर आपके पास काउंटर टॉप पे जगह ज़्यादा हो तो आप एक ही बार बेल लें, लेकिन हम आधा आधा करके इसको बेल रहे हैं ताकि आसानी से डो को हैंडल कर सकें। आटा छिड़क लेंगे और हमने डो को बड़ा सारा बेल लेना है और जो हमने स्टफिंग तैयार की है वो इसके ऊपर फैला लेंगे। डो को हमने अच्छे से बेल लिया है तो अब हम इसके ऊपर आलू की स्टफिंग डाल के इसको पतला सा फैला देंगे। आलू की स्टफिंग आधी हम इस डो के ऊपर लगाएंगे और आधी दूसरी डो पे। तो इस तरह से अच्छे से स्पैचुला की मदद से इसको फैलाते जाएंगे। आलूओं को बॉईल करने के बाद अच्छे से ग्रेट कर लें या मैश कर लें और इनमें आलूओं के जो चंक्स हैं वो नज़र नहीं आने चाहिए। तो अब हम डो को फोल्ड करते जा रहे हैं। हाफ फोल्ड कर लेंगे जब डो को तो फिर हम इसको कट कर लेंगे और इस तरह से एक डो के मज़ीद हम दो हिस्से और कर लेंगे। क्योंकि हमने बहुत बड़े बड़े पेड़े नहीं बनाने, दरमियाने से हमने पेड़े बनाने हैं और छोटे साइज के इसके पराठे तैयार करेंगे। डो को सेंटर से कट कर लेंगे और फिर इस रोल को मुनासिब साइज में कट कर लेंगे और इसके पेड़े बना लेंगे। और जो डो का दूसरा हिस्सा है फिर उसे रोल करेंगे और उसे भी कट करके पेड़े तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह से सारी डो के हमने पेड़े पहले हमने तैयार कर लेने हैं, फिर उसके बाद हम पराठे तैयार करेंगे। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से काफ़ी सारे आप पराठे तैयार कर सकते हैं। आमतौर पर हम मसाला जो है वो डायरेक्ट आलूओं में मिक्स करके उससे पराठे तैयार करते हैं। वो भी तरीका अच्छा है, ठीक है। आलू के पराठे बनाने का ये जो तरीका है यकीनन आपको और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। ये पराठे इतने मज़े के बनते हैं कि जो बच्चे हैं वो 3 से 4 पराठे तो आराम से खा जाएंगे। और जो स्टफिंग है वो पराठे के कोने कोने तक फैल जाएगी। और ये नहीं कि कहीं पर स्टफिंग है और कहीं पे बिल्कुल भी पराठा खाली है, इस तरह नहीं होगा। हर तरफ आपको एक जैसी स्टफिंग मिलेगी। तो अब हम सारे पेड़े कट करके तैयार कर लेंगे और फिर उससे ये होगा कि आपको पराठे बनाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ऊपर से और नीचे से हमने दोनों तरफ से अच्छे से डो को बंद कर देना है और हाथों की मदद से इसको प्रेस करके इसका पेड़ा बना लेना है। तो इस तरह से ये जो स्टफिंग है वो ज़रा भी बाहर नहीं निकलेगी। सारे पेड़े इसी तरह से तैयार करने के बाद अब हम पराठे बेल लेंगे और फिर इनको हमने सेक लेना है। पैन में, तवे पर, जिस तरह आप चाहें इन पराठों को सेक सकते हैं। आटा डस्ट कर लेंगे हल्का सा और फिर हमने पेड़े को थोड़ा सा फैला लेना है हाथों की मदद से और फिर इसको बेलन की मदद से हमने बेल लेना है। पैन को गरम करेंगे और फिर ये पराठा हम सेक लेंगे। दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेने के बाद पराठे पे हल्का सा घी या फिर ऑयल लगाएंगे। आपको अगर घी पसंद हो घी लगा लें, ऑयल पसंद हो तो ऑयल लगा लें। पराठा एक तरफ से सिक गया है तो इसकी साइड चेंज करेंगे, दूसरी तरफ से भी ये सिक चुका है। पराठे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और फिर स्पैचुला की मदद से हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे। तो इस तरह से बहुत ही फूले फूले बहुत ही मज़ेदार किस्म के ये पराठे तैयार हो जाएंगे।
आप चाहें तो इसके साथ कोई सी भी चटनी तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये पराठे इतने टेस्टी और मज़े के हैं कि आप इसे बगैर चटनी के एंजॉय करेंगे और आपको बहुत मज़े के लगेंगे। पराठे को हमने एक तरफ से पका लिया है, अच्छे से सेक लिया है, तो अब हम इसको पलट के दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेक लेंगे। दोनों तरफ से जब पराठा अच्छे से सिक जाएगा तो फिर हम इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। गर्मा गर्म पराठा खाने का तो मज़ा ही कुछ और है, और इसके साथ अगर आप चाहें तो चटनी या अचार को भी साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन आप इसके बगैर भी अगर इसको खाएंगे तो आपको किसी किस्म की कोई चटनी या अचार की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। बहुत ही मज़ेदार, चटपटे और ज़बरदस्त किस्म के ये आलू के पराठे हमने तैयार किए हैं। ये आलू के पराठे ना तो फीके हैं और ना ही बहुत ज़्यादा स्पाइसी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये आलू के पराठे हमने तैयार किए हैं, और आप भी इसी तरह से बनाएं और इन्जॉय करें। अगर आपको आलू के पराठे बनाना बहुत मुश्किल लगता है तो आप इस तरह से आलू के पराठे तैयार करेंगे तो आपको ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी। पराठे को हमने बहुत ही अच्छे से सेक लिया है और इसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कलर आ चुका है। जब आप आलू के गर्मा गर्म पराठे सर्व करेंगे तो खाने वालों की भूख और भी बढ़ जाएगी। आपने आलू के ये पराठे ज़रूर ट्राई करने हैं और अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। मिलते हैं किसी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।